बात करेंगे राजस्थान की, जहां पर कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। गहलोत गुट लगातार अपनी ताकत दिखा रहा है और इस गुट के विधायक आलाकमान के प्रस्ताव पर भी मानने को तैयार नहीं है। लिहाजा पार्टी हाईकमान भी गहलोत गुट से नाराज बताया जा रहा है। आलाकमान के प्रस्ताव पर अलग बैठक बुलाने पर अजय माकन भड़क उठे। माकन ने कहा कि प्रस्ताव पर शर्त अनुशासनहीनता है और इसको लेकर अशोक गहलोत के नामांकन पर संशय बना हुआ है। गहलोत गुट के विधायक अमीन ने बताया है कि एक लाइन का प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं है। इस बीच सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि सचिन पायलट आज दिल्ली जा सकते हैं। वहीं कांग्रेस नेता प्रियल पुनिया ने दोहराया कि पार्टी में एक व्यक्ति एक पद की परंपरा है। वहीं राजस्थान कांग्रेस में जारी संकट पर बीजेपी चुटकी ले रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि एक अनार 100 बीमार वाला हाल हो रखा है। तो राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ दिल्ली रवाना हो चुके हैं। कमलनाथ को पार्टी आला कमान ने दिल्ली तलब किया है। कमलनाथ और अशोक गहलोत के बीच रिश्ते बेहतर है और अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि इसीलिए कमलनाथ को दिल्ली तलब किया गया है, क्योंकि राजस्थान में सियासी घमासान बरकरार है और अब इसी के चलते कमलनाथ को दिल्ली बुलाया गया है। अशोक गहलोत के नामांकन पर भी संशय खड़ा हो गया है, क्योंकि विधायकों में नाराजगी है। देखिए, राजस्थान के विधायक बात करने के लिए अभी तैयार नहीं है, नाराजगी है और इसी के चलते गहमा गहमी सियासी बनी ही हुई है। आरोप प्रत्यारोप भी लगाए जा रहे हैं और बीजेपी चुटकी लेने में पीछे नहीं हट रही है और इसी के चलते जल्द से जल्द फैसला लेने के लिए अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कमलनाथ को दिल्ली तलब किया गया है, आलाकमान ने बुलाया है, क्योंकि गहलोत के साथ रिश्ते कमलनाथ के बेहतर है। तो ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता प्रमोद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, राजस्थान की गहमा गहमी अब मध्य प्रदेश तक भी पहुंची। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर तो ये बनी ही हुई थी, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी था राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनावों के चलते, लेकिन अब सीधे तौर पर कमलनाथ को तलब किया गया है दिल्ली। देखिए, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ दिल्ली रवाना भी हो गए हैं। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के बीच में जो अंतर्कलह खुलकर सामने आई है, सियासी उठापटक चल रही है, कांग्रेस पार्टी के नेता आपस में भिड़ते नजर आ रहे हैं, सामंजस्य की भरपूर कमी नजर आ रही है और ये सामंजस्य बिठाने के लिए, जो सियासी संकट है उसको टालने के लिए तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े दिग्गज नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। अब कमलनाथ को भी जो संदेशा मिला था, उस संदेशे के बाद वो दिल्ली रवाना हो गए हैं और इस संकट को कैसे टाला जाए, बस शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठकर कमलनाथ देखिए सामंजस्य बिठाने की कोशिश करेंगे। देखिए, यह सर्वविदित है कि अशोक गहलोत के और कमलनाथ के बीच में जो पॉलिटिकल रिलेशन है, जो सामंजस्य है, जो कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत बेहतर है। कई बार ये खुलकर सियासी बयानों में सामने आया है। इससे पहले भी कमलनाथ ने अशोक गहलोत पर पिछली बार जो संकट आया था वो टालने के लिए भी देखिए उन्होंने सियासी फैसले लिए थे और काम किया था। अब इस बार जो कांग्रेस पार्टी में उठापटक चल रही है राजस्थान में, उस उठापटक को और इस संकट को टालने के लिए तमाम दिग्गज कांग्रेस पार्टी के नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है और सबसे बड़े फेस में से एक कांग्रेस पार्टी के कमलनाथ भी दिल्ली रवाना हो गए हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, पिछले समय में आपको याद दिलाना चाहूंगा, फ्लैशबैक में महाराष्ट्र में जब उठापटक चल रही थी तब भी वहां की जिम्मेदारी कमलनाथ को सौंपी गई थी, फैसला जो कुछ भी हुआ हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लिए कई बार कमलनाथ ने काम किया है संकट के समय में और ऐसे में अब जब कांग्रेस पार्टी के बीच नेता है कमलनाथ, बिल्कुल प्रमोद, और इसी के चलते बड़े जब डिसीजंस लेने होते हैं तब कमलनाथ को तलब किया जाता है, उनसे राय मशवरा किया जाता है, जैसा कि आप भी याद दिला रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे। तो खबर भोपाल से है, क्योंकि राजस्थान के सियासी संकट पर अब मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, विश्वास सारंग का यह कहना है। कांग्रेस को खुद कांग्रेसियों ने ही डुबाया है। अशोक गहलोत ने बगावत कर दी है। मंत्री सारंग का कहना है कि कांग्रेस के पास नेता, नियत और नीति नहीं है। हमारे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी जुड़ गए हैं। नरोत्तम जी, कांग्रेस में गहमा गहमी लगातार बनी हुई है और अब कमलनाथ जी भी पहुंच गए हैं दिल्ली। मध्य प्रदेश सरकार कैसे गिरी इसका अनुभव बताएंगे वो। तो तुम्हें गिरी थी, ऐसे ही गिरा दो। बिल्कुल, यानी कि आपका कहना है कि वहां पर राजस्थान की भी नैया डूबती हुई नजर आएगी। नहीं, नजर क्या,
डूबना तो देश के अंदर है, डूबता जहाज है, इसको कोई नहीं बचा सकता। धन्यवाद नरोत्तम जी। जैसे राहुल गांधी जी की यात्रा आगे बढ़े, वैसे आता था, पंजाब पहले साफ कर ही चुके हैं, जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे कांग्रेस साफ होती जाएगी। एक बड़ा यहाँ पर फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस्तीफे की भी अटकलें लगाई जा रही थी और अब ये देखने को मिला है कि कमलनाथ पहुंच रहे हैं। अशोक गहलोत के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही थी, सचिन पायलट भी पहुंचे हुए हैं। तो कमलनाथ हर बार ही पहुंच जाते हैं दिल्ली जब बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में तो कुछ और ही तस्वीर थी जब उनकी राजनीति, उनकी सरकार बचाने की बात थी। नरोत्तम जी वही अनुभव देंगे वो, ऐसे गिरी थी अब कर दो। अब कांग्रेस अपने बोझ से ही खत्म हो रही है, इसे कोई खत्म नहीं कर रहा, न मध्य प्रदेश में की, न राजस्थान में की। इस बार अच्छा ये है कि इनको भाजपा नहीं मिल रही है, नहीं तो हमको गाली दे रहे। प्रमोद हमारे साथ बने हुए हैं। प्रमोद, आप सवाल करना चाहते हैं? मंत्री जी, मेरा सवाल आपसे है, महाराष्ट्र भी गए थे कमलनाथ जब वहां पर संकट था, अब राजस्थान में कांग्रेस पार्टी और सरकार पर संकट है, तो कमलनाथ पर भरोसा, दिल्ली बुलाए गए हैं। मुझे नहीं लगता कोई बुलाता होगा, ये चले जाते होंगे जहां जहां संत मठा को जाए, भैंस पड़ा दो ही मर जाए। महाराष्ट्र भी ऐसे ही गया था, जाएगा जी सर। पर जी सर एक तरफ राहुल गांधी यात्रा लगा रहे हैं, चला रहे हैं भारत जोड़ो की, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी में जो सियासी उठापटक चल रही है। जब उन्होंने शुरू की थी, मध्य प्रदेश भी आने वाली यात्रा जल्दी, उसी दिन गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस छोड़ दी थी। उसके बाद में गुजरात के प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष ने छोड़ दी। 8 गोवा के विधायक चले गए कांग्रेस छोड़ के, सीरीज बनी। ठीक है, हमारे साथ पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं कांग्रेस से। पीसी जी, आपने नरोत्तम जी को सुना, कांग्रेस डूबता हुआ जहाज नजर आ रहा है? कांग्रेस ने इस देश की जनता को डूबने से उबारा है। आजादी दिलाई महात्मा गांधी के नेतृत्व में, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाबा साहब अम्बेडकर जेल गए, अंग्रेजों से लड़े और कमलनाथ जी को बुलाए। संकट मोचक हैं कमलनाथ जी। पीसी जी, मौजूदा स्थिति की बात की जाए, तस्वीर तो कुछ और ही है। संकट मोचक हैं और उनका एक प्रभाव है कांग्रेस पार्टी में। प्रदेश की जनता का भरोसा है उनसे। जो ये खरीद फरोख्त की जो राजनीति होती है, वो कभी उसमें विश्वास नहीं करते। और मैं समझता हूँ कि कांग्रेस में मन की बात करने का अधिकार है, प्रजातंत्र है। प्रमोद, पीसी जी से सवाल करना चाहते हैं आप? प्रधानमंत्री के अलावा वो मन की बात नहीं कर सकता। प्रमोद सर, नरोत्तम मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कमलनाथ जी तो संकट मोचक है। प्रमोद, नरोत्तम मिश्रा जी से हमारा संपर्क टूट गया है। पीसी जी लगातार संपर्क नहीं हो पा रहा है। पीसी शर्मा जी से मेरा रिपीट सवाल है, सर संकट मोचक है तो महाराष्ट्र में क्यों आपकी सरकार नहीं बची, मध्य प्रदेश में क्यों नहीं बच पाई? देखिए, ये जो दिल्ली के से सब मामले चल रहे हैं खरीद फरोख्त के, भारतीय जनता पार्टी के 2 ही एजेंडे हैं कि डराओ धमकाओ, उससे नहीं हो तो खरीद लो। तब जब ये राजनीति में चीजें घुस गई है तो निश्चित तौर पर उसका हो रहा है। लेकिन 2023 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ जी 24 में दिल्ली में यूपीए की और कांग्रेस की सरकार बनेगी। ठीक है। ये सब उसके बाद ये खरीद फरोख्त बंद हो जाएगी। सर 23 के चुनावी नतीजे बताएंगे सरकार किसकी बनेगी, लेकिन फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी जो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, एक तरफ जोड़ो यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इस तरीके से अंतर्कलह से जूझ रही है। लाखों लोग चल रहे हैं उसमें साथ में। पीसी
पीसी शर्मा जी, आप कह रहे हैं कि नेताओं को कांग्रेस पार्टी में मन की बात कहने का अधिकार है। ये कैसे मन की बात है? नहीं तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा ना भाई। कोई शीर्ष नेतृत्व का फैसला नहीं मान रहे हैं सर। विधायक इस्तीफा देने पे उतारू है। अपनी अपनी बात कर रहे हैं, अपनी बात कर रहे हैं। और प्रजातंत्र है, ये कोई बीजेपी का थोड़ी कि जो गांधी हाउस की तरह बंद कर दिया, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जो ऊपर से बोल दिया वो फाइनल। पीसी जी, सीधा सवाल एकजुटता है कि नहीं पार्टी में? क्योंकि अगर आला कमान कोई कमांड दे रहा है तब तो विधायकों को सुननी पड़ेगी ना, या फिर बिल्कुल ही ऑपोजिशन में खड़े हो जाएंगे? ये सवाल ये है कि जो गहलोत जी हैं पॉपुलर लीडर हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो अध्यक्ष बने, वहाँ के विधायक चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने रहे। ये है सिंपल सा इश्यू, और कोई इश्यू नहीं है। प्रमोद, चलो कोर्ट में आ रहे हैं सर। ऑल इज वेल कब होगा कांग्रेस पार्टी में? बीजेपी जो कह रही है कि भारत जोड़ो यात्रा की जरूरत नहीं है, कांग्रेस जोड़ो यात्रा की दरकार है सर। और कांग्रेस पार्टी तो लगातार हर दिन टूट रही है। शीर्ष नेतृत्व का फैसला आला कमान का कांग्रेस पार्टी के नेता नहीं मान रहे। जो है लाख लोग पीछे चल रहे हैं, लाख बने। ये उसका वो है वीडियो, देखो आप नहीं दिखाते बात अलग है, आप दिखाओ उसको, जो यात्रा चल रही है उसको दिखाओ लोगों को। तो देखिए, इस हफ्ते राजस्थान में जिस तरीके से सियासी गहमा गहमी बनी हुई थी, इसके बाद कई सारे बयान भी सामने आए हैं। और देखिए, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी बयान दिया है। राजस्थान में सियासी उठापटक के बीच कमलनाथ दिल्ली रवाना हुए हैं, जिसपे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी टिप्पणी की है। कमलनाथ को पार्टी आलाकमान ने दिल्ली बुलाया हुआ है। अशोक गहलोत के साथ उनके रिश्ते बेहतर हैं और इसी के चलते उन्हें दिल्ली तलब किया गया है। लेकिन अब बीजेपी चुटकी लेते हुए भी नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस दावा कर रही है कि पार्टी में ऑल इज वेल है, लेकिन जो तस्वीर सामने आ रही है वो ऑल इज वेल से तो विपरीत ही नजर आ रही है। देखिए, राजस्थान में सियासी घटनाक्रम जारी है और इस बीच प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन और इनका बयान सामने आया है। मकान ने कहा है कि अब कोई भी फैसला नहीं हुआ है, सोनिया गांधी एक एक विधायक की बात सुनेंगी। अजय माकन ने कहा है कि मंत्री शांति धारीवाल के घर एक बैठक बुलाई गई है जिसमें अनुशासनहीनता है। रेजोल्यूशन एक लाइन का होता है, शर्तों का नहीं। देखिए, प्राथमिक दृष्टि से तो ये अनुशासनहीनता है ही है। जब एक ऑफिशियल मीटिंग बुलाई गई है और उसी के पैरेलल अनऑफिशियल कोई मीटिंग बुलाए तो ये प्राथमिक दृष्टि से तो अनुशासनहीनता है। आगे इसके ऊपर देखेंगे क्या कार्रवाई है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि बेशक आप अगर रेजोल्यूशन पास करना है कांग्रेस अध्यक्ष के ऊपर छोड़ने का तो बेशक रेजोल्यूशन पास करें, लेकिन उसके अंदर फैसला उसका 19 अक्टूबर के बाद में होना चाहिए। दूसरा, हम लोग जब कहा कि हम सबसे अलग अलग एक एक करके बात करेंगे तो उन्होंने कहा नहीं, हम ग्रुप्स में आएंगे। तीसरा, उन्होंने जो पॉइंट जो उन्होंने बोला कि 102 जो विधायक उस वक्त लॉयल थे, अशोक जी के साथ में थे, उनमें से ही कोई बनाया जाना चाहिए। हम लोग इंतजार करते रहे, वो लोग नहीं आए और अब हम वापस खड़गे जी और मैं हम दिल्ली जा रहे हैं और अपनी पूरी रिपोर्ट हम लोग कांग्रेस अध्यक्षा को हम लोग सौंपेंगे। तो देखिए, राजस्थान के सियासी संकट पर गृह मंत्री का बयान तो सामने आया ही था, लेकिन अब विश्वास सारंग का भी बयान सामने आया है। उनका कहना है कि कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, कांग्रेस को खुद कांग्रेसियों ने ही डुबाया है। अशोक गहलोत ने बगावत कर दी है। मंत्री सारंग, कांग्रेस के पास नेता, नियत और नीति नहीं है, सारंग का ये कहना है। सचिन पायलट का जहाज नहीं हो पा रहा है लैंड, विश्वास सारंग का ये कहना है। गहलोत को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात चल रही है और गहलोत जी ने पूरी तरह से राजस्थान में बगावत कर दी है। कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जहाज को किसी और ने नहीं डुबाया, कांग्रेसी ही डुबा रहे हैं। जब किसी संस्था के पास ना नीति, नेता और नियत की कमी होती है तो ऐसी ही स्थिति बनती है।